Are you packing for hostel? Or let me guess, you have already Google 10 list. Or your mom has either packed half of the house and still you feel like you're forgetting something, right? Don't worry, I have got you covered. Hi everyone, I am Jityasa Bhosle and in today's video I will be talking about hostel essentials which you should carry if you are moving out of the city. And this is coming from a person who has been living in hostel from past 2 years. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So before we get in, I want to let you know guys that I have my list of all the essentials ready right in my laptop so that I don't miss out anything. So if I am looking down, so please don't get confused that I am getting distracted or something like that. I'm just reading out the list for you guys. Okay. So yeah, now let's start from the basics. So starting with the basics, the first is bedsheet. At least try to keep 2 to 3 pairs of bedsheet. ठीक है what I used to do is कि मतलब मैं अभी भी वैसा करती हूँ. मैं हर महीने 2 बेडशीट रख देती हूँ एंड एक्स्ट्रा पे रखती हूँ. कभी कुछ लगा या फिर कभी झाड़ू वाली आंटी अगर फैन वगैरह पोछा कर रही है एंड बेडशीट नहीं धोनी है मेरे को तो आई put that extra वाली pair. So I keep at least 3 pairs of bedsheet every time. And how I change is कि 15-15 दिन बाद. ठीक है. सेकेंड इज ब्लैंकेट. इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज यू आर चूजिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग साउथ में जा रहे हो या फिर साउथ में ज़्यादा ठंडी होती नहीं है राइट. नॉर्थ में बहुत ठंडी होती है. सो डिपेंड्स ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड द थिकनेस ऑफ योर ब्लैंकेट. हमारे तो सूरत में तो ठंडी होती ही नहीं है. सो आई जस्ट कैरी अ नॉर्मल पतला सा ब्लैंकेट जस्ट फॉर सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग. सो या. थर्ड इज द पिलो with 2 extra pillowcase. Obviously it depends on you and your मतलब तुम्हारा क्या सीन है. कुछ लोगों को पिलो की ज़रूरत भी नहीं होती है. सो या. The next is bucket and mug. That obviously you will get around college. ठीक है. मतलब if you are traveling 14 hours or 16 hours to college, so मतलब इतना तो कैरी करके मत लेके जाओ. Just try to get it from the college. ठीक है. नेक्स्ट इज लॉक्स. ठीक है. एटलीस्ट ट्राई टू कीप 3 to 4 लॉक्स. ठीक है. 1 for door, 1 for your cupboard and 1 for your locker or something if you have it. ठीक है. या फिर suitcase, right? So and apart from it, in the basics part you can also keep the hangers. ठीक है. हमेशा तुमको ऐसा लगेगा कि अरे हैंगर्स कम पड़ रहे. वो तो हमेशा कैसे ही होता है बिकॉज कभी कपड़े सूखते नहीं है. सो यू जस्ट पुट इट इन हैंगर एंड देन कहीं पे भी लटका लेते हो राइट इन द हॉस्टल रूम. सो या. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज बाथरूम एंड हाइजीन. So in the bathroom and hygiene, you must keep the toiletries pouch which will have all your toothpaste, brush, soap, shampoo, whatever is your essentials part. For girls, you can keep razor or perfume, that kind of thing. Second is keep an extra pair of flip flops just for washroom. क्योंकि हॉस्टल की एक मेरा क्या होता था, मैंने 3 फुटवेयर रखे थे. मतलब बाहर के तो शूज़ वगैरह वो सब अलग, हॉस्टल की अलग थी एंड वॉशरूम की एक अलग थी. ठीक है. नेक्स्ट इज कीप एक्स्ट्रा डिटर्जेंट पाउडर और कंफर्ट लिक्विड काइंड ऑफ थिंग. सर्फ एक्सेल का लिक्विड रख सकते हो जस्ट फॉर लॉन्ड्री. इफ यू आर गिविंग लॉन्ड्री आउटसाइड एंड इट विल बी गुड, बट इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ दैन खुद से करना पड़ेगा राइट. सो सर्फ एक्सेल इज कम्स टू अ बिग रेस्क्यू. क्योंकि मैंने भी देखा है सोप मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ बट सर्फ एक्सेल इज रियली गुड राइट. Next is dry towel and second last is the sanitary pads just for girls. ठीक है. लास्ट इज नेल कटर एंड कोम एंड बेसिक स्मॉल मिरर. क्योंकि हर एक हॉस्टल रूम में मिरर नहीं होता है. हमारे केस में ऐसा था कि 5-6 रूम्स मिला के एक मिरर था. कॉरिडोर में हर कॉरिडोर में 4 मिरर्स थे एंड 5-5 लोग एक मिरर यूज़ करते थे नियर बाय रूम्स राइट. सो या इन दैट केस. नाउ लेट्स कम टू फूड एंड किचन. ठीक है. तो उसमें इफ़ योर कॉलेज अलाउज देन यू कैन कीप इलेक्ट्रिक केटल. नहीं तो बहुत सारे लोग अलाउड नहीं होगा फिर भी रख देते बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज यू हैव टू कीप एक्स्ट्रा ग्लास, एक्स्ट्रा मग, स्पून्स, प्लेट, नाइफ, देन एक्स्ट्रा दैट ORS का पाउडर या फिर लिक्विड
जस्ट इन केस, बिकॉज मेरे को डिहाइड्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा था वो इशू। तो मेरे बैग में हमेशा ओआरएस रहता ही था। दैन ऑब्वियसली इफ यू आर कीपिंग केटल देन यू हैव टू कीप मैगीज और ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स, ठीक है, मतलब तुमको जो भी खाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे को तो लेट नाइट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं घर से ही यहाँ पे एक अच्छा चाट कॉर्नर था हमारे सिटी में, तो मैं वहाँ से बहुत सारे चाट आइटम लेके जाती थी ताकि 15 दिन तक स्टॉक हो जाए। देन अगले 15 दिन आई कैन मैनेज एनी हाउ, एंड देन आई यूज टू कम होम एवरी मंथ, आई यूज टू कम होम, सो वो सब मैनेज हो जाता था, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों को भी आइडिया आ जाए। देर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर जो पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं। आई नो बीइंग इन हॉस्टल इज नॉट लाइक इतना इजी नहीं है, आई हैव बीन थ्रू इट, बट डोंट वरी गाइस, आई हैव लाइक आई विल बी विथ यू गाइस, एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू नीड वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, बिकॉज ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे जूनियर्स जो अभी आने वाले हैं इसमें मेरा टीम है, दे लाइक स्पैम माई व्हाट्सअप इनबॉक्स विद लाइक हॉस्टल एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या लेके आए, कैसे क्या होता है। सो दैट्स वाई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन विच इज़ द स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी और टूल्स और अपना चार्जर वगैरह। तो कीप एक्स्ट्रा पावर बैंक, मतलब पावर बैंक रखो नो मैटर वॉट। कीप एक पेन ड्राइव, मतलब क्या होता है ना, कई बार लैपटॉप है ना पूरा भर जाता है, इतने व्हाट्सएप पे मतलब अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोल्डर, ये पीपीटीज होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, असाइनमेंट्स सब पीडीएफ से पूरा लैपटॉप भर जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज टू कीप एन एक्स्ट्रा पेन ड्राइव और एन हार्ड डिस्क इज़ वेल एंड गुड, बट अगर हार्ड डिस्क नहीं ले पा रहे हो 5-6 हज़ार की, तो ट्राई टू कीप अ पेन ड्राइव, ठीक है, मेरे पास था सैंडिस्क का था। तो या नेक्स्ट इज ट्राई टू कीप टॉर्च फॉर इमरजेंसी, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, वो आई गेस वॉर की इंडिया पाकिस्तान के वक्त ही पूरा ब्लैकआउट था। तो एंड तब एग्जाम्स थे, नेक्स्ट डे हमारे एग्जाम्स थे, तो मतलब हमारे मतलब पूरी लगी पड़ी थी, बट स्टिल वी मैनेज्ड एनी हाउ एंड वी ट्राई टू गो थ्रू दैट सिचुएशन। तो इसीलिए तब हमने ऐसे किया था कि हमने हमारे विंडोज़ पे कार्डबोर्ड लगाए थे, ताकि हम अगर अंदर टॉर्च लगा के पढ़ रहे या फिर लैपटॉप खोल रहे तो बाहर लाइट ना जाए, राइट। नेक्स्ट इज कीप टेप, सीजर्स, ग्लू। उसके बाद पेन्स, नोटबुक्स तो यू कैन कैरी फ्रॉम योर होम और यू कैन टेक इट फ्रॉम द कॉलेज स्टेशनरी। तो मैंने तो यहाँ से मैं कुछ घर से लेके नहीं गई थी, मैंने कॉलेज की स्टेशनरी से मैं लिया जो भी है, मतलब पेन्स तो मेरे को यहाँ पे सस्ते मिले तो मैं उतना लेके गई थी। नेक्स्ट इज योर फोन्स, इट इज दैट इज अ मस्ट, ठीक है, योर फोन्स, योर पॉड्स, वट एवर यू आर लाइक यूज टू, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑल एक्स्ट्रा थिंग यू कैन गिव, ठीक है। सो द फर्स्ट इज लाइक नो लाइक दिस extras in the sense to make your hostel life feel like a home basically, ठीक है। तो फर्स्ट इज यू कैन कीप फेरी लाइट, मैंने फेरी लाइट रखी थी एंड वो एक्चुअली बहुत काम आई मेरे फ्रेंड्स के बर्थडे को भी। सो या सेकेंड इज स्लीपर्स, एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने 3 से पेयर ऑफ फुटवेयर रखे थे। दैन थर्ड इज स्टोरेज बॉक्स, मैंने बहुत सारे स्टोरेज बॉक्स यूज़ किए हुए हैं, मैंने मेकअप का वो स्टोरेज बॉक्स होता है वो यूज़ किया हुआ है। देन एक ऐसा स्टेशनरी के लिए आता था, 3 का सेट था, मैंने वो बाद में मैं बेच देती हूँ जूनियर्स को हर एक साल, तो मैंने वो भी यूज़ किया हुआ है। सो या ट्राई टू कीप इट दैट। उसके बाद ट्राई टू कीप अ स्मॉल डस्टबिन, लाइक बहुत सारे केस में क्या होता है ना, 5-6 रूम मिला के एक डस्टबिन होता है, या फिर हर 2 रूम में एक बीच में डस्टबिन होता है, या फिर कभी किसी को उठने का आलस होता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू कीप अ स्मॉल डस्टबिन ऑन माय टेबल और बिलो द बेड, एंड मैं उठने के बाद फिर वो मेन डस्टबिन में डाल देती थी, राइट। नेक्स्ट इज जर्नल और डायरी, बिकॉज आई नो यू विल बी मिसिंग योर होम, तो ऑब्वियसली सब कुछ लिखने के लिए या फिर जर्नल करने के लिए या फिर अपने एक्सपीरियंस लिखने के लिए try to keep a diary with you. And next is last but not the least, which is the printed photos of your family. तो मैंने रखा था एक ऐसे फ़ोटो फ्रेम के फॉर्मेट में, ठीक है, एंड मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को एक फ़ोटो फ्रेम दी थी।
सो दैट केम टू अ ह्यूज रेस्क्यू, क्योंकि लाइक अच्छा रहता है ना, लाइक अपन पढ़ने बैठे एंड सामने फैमिली का फोटो दिख रहा है, तो यू यूजुअली लाइक इवेंचुअली गेट अ गुड मोटिवेशन टू स्टडी हार्ड, राइट? Before we end this video, I want to give some final tips to you guys that please don't overpack. मैंने फर्स्ट ईयर में यही गलती की थी। मैंने सोचा था कि मैं लाइक आउट ऑफ द स्टेट जा रही हूँ तो ज़्यादा घर पे आना नहीं होगा, तो आई विल जस्ट ओवरपैक। तो मैं ऑलमोस्ट मेरा हाफ कवर्ड कपड़े लेके गई थी, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा लेके गई थी दैट आई रिग्रेटेड, क्योंकि हर एक साल हमको रूम खाली करना पड़ता है। एंड इसलिए तब मेरे को ऐसे लगा कि यार अपना रूम इतना भरा हुआ क्यों है, दूसरों का रूम इतना क्लीन है। देन इन सेकेंड ईयर स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज मेरे को क्या क्या काम करना चाहिए। एंड दिस आर द लिस्ट, लाइक ये पूरी लिस्ट है, इतना ही मैंने लेके गई थी इन सेकेंड ईयर, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके गई थी। एंड इवेंचुअली क्या होता है ना, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ना, यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, लाइक ऑनलाइन सोर्सेज से, राइट? सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कम ही सामान लेके जाओ घर से, ठीक है? जो भी ऐसे चाहिए होगा ब्लिंकिट से होगा, तुम लोग मंगा ही लोगे आराम से। तो या दिस इज इट, एंड प्लीज़ सेव दिस वीडियो फॉर लेटर यूज़, या फिर जब कॉलेज में जाना होगा तब ऐसे देखने के लिए बहुत काम आएगा ये वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर you share this with your friends who are also joining with you in your college. And yeah, thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.